स्टूडेंट्स, एनालिसिस के इस सेकंड लेक्चर में हम कुछ और टेस्ट देखेंगे किसी सीरीज़ के कन्वर्जेंस को टेस्ट करने के लिए। कोई श्रेणी अभिसारी है या नहीं, इस बात को टेस्ट करने के लिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिरख्ले परीक्षण, डिरख्ले टेस्ट। ये क्या कहता है कि मान लेते हैं कोई समेशन एन, कोई सीरीज़ है, एक श्रेणी इस प्रकार है कि पहला वो जो सीरीज़ है उसके आंशिक संकलन फलों, दैट मीन्स nth पार्शियल सम से परिबद्ध अनुक्रम बनता हो। मतलब जो Sn है nth पार्शियल सम, उसका जो सीक्वेंस बनेगा, सीक्वेंस Sn, वो बाउंडेड हो, परिबद्ध हो। दूसरा B0 ग्रेटर इक्वल टू B1 ग्रेटर इक्वल टू B2 एंड अप टू सो ऑन। मतलब B0 Bn का जो सीक्वेंस होगा, सीक्वेंस ऑफ Bn, वो जो है एक दिष्ट ह्रासमान है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो। सी तीसरा पॉइंट, और Bn की जो लिमिट है वो हो जाए अगर 0। तो जब ये तीन प्रॉपर्टीज, तीन स्थितियां अगर सेटिस्फाइड होती है, तब हम कहेंगे कि समेशन एन बी एन का जो समेशन होगा, जो सीरीज होगी, वो क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, अभिसारी होगी। सेकंड प्रमेय है लेबनिज प्रमेय। तो इस लेबनिज प्रमेय में क्या होगा, पहला ए कि mod C1 ग्रेटर और इक्वल टू mod C2 ग्रेटर और इक्वल टू mod C3 एंड अप टू सो ऑन। सेकंड C2m-1 ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, बट C2m जो है वो लेस और इक्वल टू 0 है, जहाँ m की वैल्यू 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन है। अगर हम m इक्वल टू 1 रखते हैं यहाँ पर, तो C2 जा 2 -1, ये हो जाएगा C1 जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 है। अब लेकिन यहाँ पर m की जगह 1 रखेंगे तो C2 जो है लेस और इक्वल टू 0 है। मतलब C1 जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0, बट जो सेकंड टर्म होगा C2 वो लेस और इक्वल टू 0 होगा। फिर जो C3 आएगा वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 आएगा, फिर C4 लेस और इक्वल टू 0। मतलब अल्टरनेटिंग प्लस माइनस इस तरह से ये आ सकता है। तीसरा C, लिमिट जो होगी Cn की वो 0 होगी। जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, तब हम क्या कहेंगे कि जो समेशन सीरीज Cn है वो कन्वर्जेंट होगा, अभिसारी होगा। ये कहता है लेबनिज प्रमेय। तीसरा टेस्ट हम देखते हैं आबेल टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आबेल टेस्ट। कोई सीरीज जो है एन बी एन वो कन्वर्जेंट होगा, अभिसारी होगा, यदि पहला सीरीज एन जो है वो कन्वर्जेंट होना चाहिए, और सेकंड जो बी एन का जो सीक्वेंस बनेगा वो एकदिष्ट हो, मोनोटोनिक हो और बाउंडेड यानी कि परिबद्ध हो। दैट मीन्स सीरीज एन कन्वर्जेंट हो और जो सीक्वेंस बी एन है वो मोनोटोनिक एंड बाउंडेड, एकदिष्ट और परिबद्ध हो। तब क्या होगा, ये जो सीरीज एन बी एन होगा ये कन्वर्जेंट होगा, ये अभिसारी होगा। आगे हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन देखने से पहले और हम कुछ श्रेणियों पर आधारित कुछ और प्रक्रियाएं देख लेते हैं। श्रेणियों का योग, दो श्रेणी जो है सीरीज एन और सीरीज बी एन, इनका जो योग होगा, जो सम होगा, वो इस प्रकार से दिया जाएगा, सीरीज एन प्लस सीरीज बी एन, इनका जो सम है वो हो जाएगा समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एन बी एन। ये हो जाएगा श्रेणियों का योग। सेकंड, श्रेणी का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ सीरीज। अगर एक कोई सीरीज एन है और सी जो है एक नियत संख्या है, कोई भी संख्या हो सकती है, रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कोई फिक्स्ड नंबर है, तब सी समेशन ए एन इक्वल टू समेशन सी ए एन, इस प्रकार से ये हो जाएगा। थ्योरम, प्रमेय, एक प्रमेय देखते हैं कि कोई सीरीज एन है और सीरीज बी एन है, ये दोनों क्रमशः ए और बी पर अभिसारी है। दैट मीन्स ये जो सीरीज एन है वो ए पर कन्वर्जेंट है और सीरीज बी एन कैपिटल बी पर कन्वर्जेंट है। तब जो एन प्लस बी एन की जो सीरीज होगी वो ए प्लस बी के इक्वल हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, सीरीज आर एन जो होगा वो आर इंटू कैपिटल ए के इक्वल होगा, जहाँ स्मॉल आर जो है वो रियल नंबर है, कैपिटल आर में बिलोंग करता है। अब नोट करके कुछ देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें। पहला, यदि कोई सीरीज है एन प्लस बी एन, जो सम है एन प्लस बी एन, ये कन्वर्जेंट है, तब क्या होगा, या तो सीरीज एन और सीरीज बी एन दोनों ही कन्वर्जेंट होंगे, दोनों ही अभिसारी होंगे, या
सीरीज ए एन बी एन दोनों क्या होंगे, अपसारी होंगे। कहने का मतलब यह है कि सीरीज ए एन प्लस बी एन अगर कन्वर्जेंट है तब ए एन और बी एन दोनों ही या तो कन्वर्जेंट होंगे या तो ए एन और बी एन की जो सीरीज है दोनों ही क्या होंगे, डाइवर्जेंट होंगे। दूसरा, यदि कोई सीरीज ए एन व सीरीज बी एन में एक अभिसारी है, एक कन्वर्जेंट है, बट दूसरा जो है वो अपसारी, दैट मीन डाइवर्जेंट है, एक सीरीज कन्वर्जेंट और एक सीरीज डाइवर्जेंट, तो उनका जो समेशन की जो सीरीज बनेगी सीरीज ए एन प्लस बी एन वो अपसारी हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ऐसे आता है कि कोई सीरीज दिया रहेगा हमारे पास और उसकी अभिसारिता का परीक्षण कीजिए, टेस्ट कन्वर्जेंस फॉर दिस सीरीज। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला डायलॉग तो यही होगा हमारा कि दिया गया श्रेणी है। डायरेक्ट कैलकुलेशन से स्टार्ट नहीं करना है, पहले कुछ हम थ्योरी लिखेंगे और थ्योरी का भी यूज़ करना है और मैथमेटिकल टर्म्स के भी यूज़ करना है, और जहाँ जहाँ सिंबल हम यूज़ कर सके तो सिंबल भी यूज़ करना है। तो दिया गया श्रेणी है, द गिवन सीरीज इज, इस सीरीज को हम एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए ये जैसे कि 1/3 इंटू 5 है, फिर 5 इंटू 5 स्क्वायर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 5 की पावर 0। अब ये ऐसा, अब हमको यहाँ पर nth टर्म भी लिखना है। nवां टर्म क्या होगा, तो पहले इसको ध्यान से देखेंगे। पहला क्या है, सबसे पहले तो ये है कि n इक्वल टू हमको 1 से शुरू करना है, तो उस हिसाब से यहाँ पर है 1, फिर है 3, फिर है 5, फिर है 7। कितने का डिस्टेंस, कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, तो 2 का डिस्टेंस है, इसका मतलब हम लोग क्या लिख देंगे 2n लिख देंगे। अब पहला टर्म है 1, तो यहाँ n के जगह 1 रख कर देखते हैं, तो 2 इंटू 1 2 हो रहा है, लेकिन यहाँ होना चाहिए 1, तो हम क्या कर देंगे -1 कर देंगे। अब 5 की पावर में है 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, तो पहले टर्म में 0 है, सेकंड टर्म में डिग्री है 1, थर्ड टर्म में डिग्री है 2, तो nth टर्म में डिग्री क्या हो जाएगा n-1। अब फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, सेकंड निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, तो क्या हो जाएगा -1 टू दी पावर, या n के जगह हम चूंकि 1 से शुरू कर रहे हैं तो n के जगह 1 रखने पर क्या होगा 1 - 1 0, मतलब पहला टर्म क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो -1 टू दी पावर n-1। ये हो गया nth टर्म, n प्लस अप टू सो ऑन। अब ये एज इट इज ऐसा लिख देंगे। इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, 1/2n-1 को पहले और -1 टू द पावर n-1, और हियर 5 टू द पावर n-1, इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे, दैट मीन्स -1/5 टू द पावर n-1 एंड अप टू सो ऑन। अब इसी को समेशन फॉर्म में लिख देंगे, सीरीज n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ये जो nth टर्म आया है an, इसको लिख देंगे ये सीरीज an। अब ये पूरा सीरीज यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पर इसको सीरीज एन बी एन के फॉर्म में लिखेंगे, तो एन ये हमने इसको मान लिया है एन, और इस वाले टर्म को हमने मान लिया है बी एन। अब चूंकि सिंस ये जो सीरीज एन है, दैट मीन्स ये वैल्यू, इसको हम एक्सपांड करेंगे तो ये क्या मिलेगा, एन के जगह 1 से शुरू करेंगे तो 1, फिर -1/5, 1/5 स्क्वायर, -1/5 क्यूब एंड अप टू सो ऑन। अब चूंकि ये जो सीरीज है ये स्पष्ट दिख रहा है कि ये गुणोत्तर श्रेणी है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है। पहले 1 है, इसमें -1/5 का मल्टीप्लाई हुआ तो ये आया, फिर -1/5 का मल्टीप्लाई हुआ तो ये आया, फिर -1/5 का मल्टीप्लाई हुआ तो ये आया। तो ये गुणोत्तर श्रेणी है जिसका फर्स्ट टर्म है 1, और जो सार्वनुपात है जितने का इसमें कॉमन रेशियो जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो है -1/5। तो हम जानते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल, इनफाइनाइट टर्म्स का जो सम है वो होता है a/1 - r। हियर a इक्वल टू 1 एंड r इक्वल टू -1/5। सो व्हाट विल इट बी, 1/1 - r, दैट मीन -1/5, एंड वी विल गेट 5/6। तो ये जो सीरीज एन है इसकी वैल्यू क्या आ गई, 5/6 आ गई। दैट मीन्स ये जो सीरीज है ये 5/6 पर कन्वर्ज होता है, और ये इसकी लिमिट आ गई, और चूंकि इस पर कन्वर्ज हो रहा है दैट मीन्स ये सीरीज जो है वो अभिसारी है, कन्वर्जेंट है। तो हमने ये दिखाया यहाँ पर कि सीरीज एन कन्वर्जेंट है। अब बी एन पर विचार करते हैं, तो सीरीज बी एन क्या है हमारा, ये सीरीज 1/2n-1, यहाँ से हमने बी एन लिया हुआ था, ये बी एन, तो ये हमारा बी एन हो जाएगा 1/2n-1।
तो n के जगह पर n+1 पुट करेंगे, तो यहाँ भी n के जगह n+1 पुट करेंगे, तो ये bn+1 की वैल्यू मिल गई। अब हम देखते हैं क्या ये मोनोटोनिक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, bn और bn+1 दोनों को माइनस करके देखते हैं। ये पहला, ये एक टर्म है और इसके जस्ट बाद वाला टर्म ये है, ये हो जाएगा 1/2n-1 माइनस 1/2n+1। इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी 2/2n-1 2n+1। चूंकि n क्या है 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन है, तो ये 2 तो पॉजिटिव है, n के जगह अगर हम 1 भी रखते हैं 2 1 जा 2 -1 दैट मीन्स 1 दैट मीन्स पॉजिटिव, और यहाँ पर भी n के जगह 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2 + 1 दैट मीन्स 3 दैट मीन्स पॉजिटिव, और आगे अगर 2 3 4 रखेंगे तो पॉजिटिव आता ही चला जाएगा। दैट मीन्स ये पूरी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। दैट मीन्स bn - bn+1 ग्रेटर देन 0, तो bn क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन bn+1। मतलब bn जो है वो अपने आगे वाले टर्म से क्या है, ग्रेटर है। दैट मीन्स ये जो सीक्वेंस जो है वो डिक्रीजिंग होता जाएगा, इसलिए सीक्वेंस bn क्या हो जाएगा, एक दिष्ट ह्रासमान, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अब सिंस bn क्या है 1/2n-1 फॉर ऑल n = 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन, देयरफॉर इसलिए अब n के जगह 1 रखेंगे तो b1 की वैल्यू मिल जाएगी हमको 1, n के जगह 2 पुट करेंगे तो b2 b3 b4 एंड अप टू सो ऑन। यहाँ पर ये स्पष्ट है कि क्लियरली क्या स्पष्ट है कि b1 तो 1 आया, फिर उसके बाद 1/3 1/4, मतलब ये 1 से क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसकी 1। तो वी कैन राइट कि मॉड bn लेस और इक्वल है 1 से इक्वल हो सकता है b1 पहला टर्म, और बाकी टर्म क्या हो सकते हैं उससे लेस देन। इसका मतलब ये क्या दर्शाता है कि जो सीक्वेंस bn है वो परिबद्ध है, बाउंडेड है। अब आबेल परीक्षण हमने देखा था, आबेल परीक्षण में क्या था कि अगर सीरीज n अभिसारी हो, इसमें हमने क्या प्रूव किया है, यहाँ पर सीरीज n अभिसारी है, कन्वर्जेंट है, और दूसरा क्या होना चाहिए, सीक्वेंस bn एकदिष्ट व परिबद्ध हो। अभी हमने प्रूव किया था यहाँ नीचे एकदिष्ट ह्रासमान है, एकदिष्ट है, मोनोटोनिक है, और यहाँ पर हमने देखा कि सीक्वेंस bn जो है परिबद्ध है, बाउंडेड है, मतलब एकदिष्ट और परिबद्ध है। ऐसे केसेस में आबेल टेस्ट ये कहता है कि सीरीज n bn भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, अभिसारी होगा। और ये सीरीज n bn क्या है, हमारा दिया गया श्रेणी है। ये जो दिया गया श्रेणी था इसी को हमने किस फॉर्म में लिखा था, सीरीज n bn, मतलब ये कन्वर्जेंट है। दैट मीन्स हमारा दिया गया श्रेणी जो है वो अभिसारी होगा, कन्वर्जेंट होगा। ये हो गया आंसर। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, दर्शाइए कि जो सीरीज है श्रेणी ये वो अभिसारी है, कन्वर्जेंट है। तो सबसे पहला डायलॉग तो यही होगा कि दिया गया श्रेणी है, द गिवन सीरीज इज, और जो सीरीज दिया है उसको हम लिख लेंगे। अब उसको हम सीरीज के फॉर्म में, समेशन के फॉर्म में लिखते हैं। तो समेशन, अब देखिए यहाँ पर पहला टर्म नीचे, यहाँ पर पहला टर्म है 1, फिर है 2, फिर यहाँ है 3, फिर 4, तो nth टर्म क्या हो जाएगा n, तो ये n हमने लिखा। फिर पहला टर्म है √1, सेकंड है √2, फिर √3, तो nवां टर्म क्या होगा √n। ठीक, अब यहाँ पर 1 है तो ऊपर 2 है, यहाँ 2 तो ऊपर 3, यहाँ 3 तो ऊपर 4, तो जब नीचे n है तो ऊपर क्या हो जाएगा n+1। अब पहला टर्म है पॉजिटिव, सेकंड निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, तो हम क्या जानते हैं -1 हो जाएगा। और n कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 to ∞। अब इसी को रीअरेंज करके लिखते हैं, यहाँ पर -1 और √n, इसको एक साथ लिख दिए, और n+1/n को एक साथ लिख दिया, और इसको किस फॉर्म में हमने लिख दिया, समेशन an bn के फॉर्म में, सीरीज an bn। इक्वेशन नंबर 1, यहाँ n किसको मान रहे हैं हम, ये -1/n-1/√n, और bn किसको मान रहे हैं, ये n+1/n। अब चूंकि यहाँ पर an और bn किसको माना जाए, ये आपको तब समझ में आएगा जब आपको जो सारे टेस्ट जो हैं, आबेल टेस्ट, लेबनिज टेस्ट और जितने भी कन्वर्जेंस टेस्ट है वो आपका क्लियर हो। और जब आप क्वेश्चन के, बहुत सारे क्वेश्चंस की जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा क्वेश्चन को देखते ही कि हम अगर n इसको मानेंगे तो ये n को क्या हम कन्वर्जेंट प्रूव कर सकते हैं, और bn इसलिए मान रहे हैं ताकि ये एक दिष्ट हम इसको बना सके या एक दिष्ट हम इसको प्रूव कर सके। तो इसको देखते ही आपको माइंड में ये क्लिक हो जाना चाहिए कि हम n उसको ले जिसे हम कन्वर्जेंट प्रूव कर सकें, और bn उसको ले
जिसके लिए जैसे कि अगर हम आबेल टेस्ट यूज़ करना चाह रहे हैं तो बी एन ऐसा ले ताकि उसका सीक्वेंस जो है उसको एकदिष्ट मोनोटोनिक हम बता सके और उसको बाउंडेड भी बता सकें। तो जब ये बार बार क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि किस टाइप के जो ए एन बी एन होंगे उसको हम बाउंडेड प्रूफ कर सकते हैं, एकदिष्ट प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ए एन लिया और ये बी एन लिया। तो सब देखते हैं सीरीज ए एन के लिए। तो ये जो सीरीज ए एन है ये, इसको हम एक्सपांड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारी वैल्यू। अब इसमें देखो अल्टरनेट है, पहले पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव, और ये कम होता जा रहा है, 1 फिर और 1 से छोटा फिर और कम फिर और कम। तो हमारे माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि लेबनिज प्रमेय में हमने इस प्रकार का कंडीशन देखा था, क्या कि मॉड ए1 मतलब फर्स्ट टर्म का मॉड 1 जो है वो ग्रेटर इक्वल है इस सेकंड वाले -1/√2 के मॉड से, मतलब इसका मॉड क्या आएगा 1/√2। तो 1 जो है वो ग्रेटर देन है 1/√2 ये, फिर ये 1/√2 ग्रेटर देन है इसके मॉड से मतलब 1/√3 से। इस प्रकार से ये क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात a2m-1 ग्रेटर इक्वल टू 0 है और a2m जो है वो लेस और इक्वल टू 0 है, मतलब पहले क्या है पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव, इस प्रकार से अल्टरनेटिंग ये आता जा रहा है। तीसरी बात लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an, तो an हमारा क्या है, ये वैल्यू है, इसको हमने लिख दिया है। अब n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे -1 की पावर n-1 में या तो इसकी वैल्यू सम होगी, इवन नंबर होगी, या तो ऑड नंबर होगी। इवन होती है तो ये 1 आएगा, ऑड होती है तो ये क्या आएगा -1 आएगा। इसलिए ऊपर वाले को नेग्लेक्ट करके अगर हम n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करें यहाँ डिनोमिनेटर में हर में, तो ये क्या मिलेगा, इन्फिनिटी के साथ हमको 0 मिलेगा, मतलब इसकी लिमिट क्या मिलेगी 0। जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होता है तो लेबनिज थ्योरम क्या कहता है, ये जो एन का जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगा, वो अभिसारी होगा। तो सीरीज एन यहाँ हमारा हो गया कन्वर्जेंट। अब अगर हम ये जो बी एन है उसको अगर हम बाउंडेड और मोनोटोनिक प्रूफ कर देंगे तो एन बी एन का सीरीज क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, ऐसा हम सोच कर चल रहे हैं। तो आगे अब देखते हैं सीरीज बी एन के लिए। तो बी एन क्या है, n+1/n। तो बी n+1 क्या होगा, जहां जहां n है वहां n+1 रख दिए, तो ये आ गया। अब bn - bn+1 निकालते हैं, तो ये bn ये bn+1, इन दोनों इनको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके फार्मूला लगाकर ये वैल्यू आ गई 1/n+1। चूंकि n क्या है, नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, दैट मीन्स 1 2 3 इस प्रकार से इसकी वैल्यू होगी। तो यहाँ 1 2 3 रखते जाएंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0। तो ये इंप्लाइज करता है bn - bn+1 ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स bn ग्रेटर देन bn+1। और ये क्या शो करता है कि सीक्वेंस bn जो है वो एकदिष्ट ह्रासमान है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होता जा रहा है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब सिंस bn की वैल्यू क्या है, n+1/n है, देयरफॉर इसलिए b1 क्या होगा, b1 n की जगह 1 रखेंगे पर यह आएगा 2, b2 क्या होगा, n के जगह पर 2 रखेंगे तो यह आएगा b2, फिर b3 फिर b4 एंड अप टू सो ऑन। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो पहला टर्म 2 आया है, उसके बाद 3/2 दैट मीन्स 1.5, 4/3 मतलब 1.33, मतलब आने वाले टर्म्स जो है वो डिक्रीज होते जा रहे हैं, दैट मीन्स ये क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू b1 की क्या है, 2 है, मतलब मॉड bn की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 2 होगी, दैट मीन्स मॉड bn लेस और इक्वल टू 2, या तो 2 के इक्वल होगी पहले टर्म के लिए या तो 2 से लेस देन, दैट मीन्स सीक्वेंस bn क्या है, बाउंडेड है, परिबद्ध है। तो अभी हमने देखा कि ये सीक्वेंस bn एकदिष्ट ह्रासमान है और परिबद्ध है। तो आबेल टेस्ट क्या कहता है, आबेल टेस्ट ये कहता है कि अगर सीरीज an कन्वर्जेंट है, अभिसारी है और सीक्वेंस bn एकदिष्ट ह्रासमान और परिबद्ध हो तो सीरीज an bn क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। और ये जो सीरीज an bn ये क्या है, ये जो सीरीज an bn है ये जो हमारा दिया गया श्रेणी है, दैट मीन्स जो दिया गया श्रेणी है वो अभिसारी है। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।